आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार एवं हार्दिक प्रणाम। काफी मैसेज मेरे पास आते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज आते हैं। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो नकारात्मक मैसेज करेंगे। जो पॉजिटिव प्रवृत्ति के लोग हैं वो पॉजिटिव मैसेज करते हैं। उस नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति को यह समझ में आना चाहिए कि जिस प्रकार से जिन एसोसिएशनों में वो जुड़ा हुआ है वो उन्हीं एसोसिएशनों की नकारात्मक भाषा का प्रयोग करता है और इसी प्रकार वो नकारात्मक व्यक्ति कहलाता है। मैं थर्ड पीआरसी के ऊपर बात करना चाहूंगा। थर्ड पीआरसी इंप्लीमेंटेशन हम विगत दिनों में डीओटी में संचार मंत्रालय में संचार मंत्री जी से मिले, माननीय सीएमडी साहब से मिले और हमने जो देखा और जो समझा, हमने डॉट द्वारा मांगे गए वेतन वार्ता, वेज नेगोशिएशन और पीआरसी के प्रस्ताव भेजने के लिए माननीय मैनेजमेंट का धन्यवाद किया तथा इसके क्रियान्वयन के लिए डीओटी स्तर पर हस्तक्षेप और प्रयास करने का अनुरोध किया। ये बार बार प्रयास और अनुरोध हम ही लोग कर रहे हैं। सीएमडी बीएसएनएल ने बताया कि वे व्यक्तिगत रूप से बीएसएनएल में तीसरा पीआरसी लागू होने के पक्ष में हैं। अब देखिए मैनेजमेंट कितनी सकारात्मक और कितना सुदृढ़ और कितना सकारात्मक रवैया है, लेकिन हम जिन लोगों के साथ अटैच हैं उन लोगों का रवैया क्या है वो आप लोगों के समक्ष है। लेकिन इसके तुरंत क्रियान्वयन में कुछ कठिनाइयां आ रही है। माननीय सीएमडी साहब ने आश्वासन दिया कि वे अपने बोर्ड और डीओटी के साथ मिलकर बीएसएनएल की आय प्रॉफिट बढ़ाने के विभिन्न प्रस्तावों पर काम कर रहे हैं और सेवा गुणवत्ता सुधार कर राजस्व बढ़ाने को लेकर आशावादी है। उन्होंने यह भी कहा कि हम बीएसएनएल की सर्विस को सुधारने के जैसे सुधारात्मक प्रयास और अन्य उपायों में हमें एसोसिएशन का आवश्यक सहयोग चाहिए ताकि तीसरे पीआरसी को लागू करने की स्थिति बेहतर बन सके। अब किस प्रकार का सहयोग दे रहे हैं ये सहयोग किस प्रकार का दे रहे हैं? धरना प्रदर्शन करके ये बीएसएनएल मैनेजमेंट को सहयोग दे रहे, आप समझ सकते हो। हमने तीसरे पीआरसी के क्रियान्वयन से जुड़े कुछ मुद्दे और बाधाएं भी उनके सामने रखी और यह सुझाव दिया कि केवल बीएसएनएल के लाभ पर ही ध्यान न देकर कर्मचारियों के हितों पर भी ध्यान दिया जाए। सीएमडी महोदय ने इन बातों से अवगत हैं ऑलरेडी, लेकिन वेतन संशोधन करने में कुछ समय लगेगा। हालांकि इसके क्रियान्वयन को लेकर आशावादी हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पीआरसी के ऊपर में थोड़ा सा निष्कर्ष निकाला। तीसरा पीआरसी में ये सीपीएसई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन की प्रक्रिया है। तीसरा पीआरसी सामान्यतः 1/1/2007 से लागू होना था। अब बीएसएनएल में पीआरसी लागू क्यों नहीं हुआ? मुख्य कारण क्या है? बीएसएनएल कई वर्षों से नुकसान लॉस में रहा है। सरकार की शर्त पीआरसी लागू करने के लिए कंपनी का प्रॉफिट में होना अनिवार्य जरूरी है। डॉट और डीपी की गाइडलाइन के अनुसार फाइनेंशियल वाइवेबिलिटी आर्थिक स्थिति जरूरी है। वर्तमान स्थिति क्या है? बीएसएनएल मैनेजमेंट और डॉट स्तर पर चर्चा जारी है। सीएमडी बीएसएनएल ने संकेत दिए हैं कि वे पीआरसी के पक्ष में हैं, लेकिन तुरंत लागू करना संभव नहीं। पहले कंपनी को प्रॉफिट रेवेन्यू इंप्रूवमेंट की स्थिति में लाना जरूरी है। क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? हाँ, कुछ संभावनाएं चर्चा में रहती हैं, जैसे कि जो वेतन संशोधन का मसौदा है वो डीओटी के पास जा चुका है, रेवेन्यू लिंक्ड मॉडल भी भेजा जा चुका है। हम लोग क्या चाहते हैं? जो बीबीओ की मांग है वो हमने कहा है पीआरसी को बिना प्रॉफिट कंडीशन के लागू किया जाए, क्योंकि ये भारत सरकार का उपक्रम है। 100% भारत सरकार की पूंजी वाला ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसमें प्रॉफिटेबिलिटी क्लॉज नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो संभवतः हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो मसौदा भेजा हुआ है उस मसौदे के ऊपर डीओटी जल्दी से जल्दी क्रियान्वयन करे और हम आप सभी लोगों को पीआरसी, थर्ड पीआरसी हम आप लोगों को मिले और लागू हो। लेकिन इसमें नकारात्मक और भ्रम और भ्रांतियों में नहीं रहना है कि आईडिया नहीं लगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। ये कारण है पूरे हिंदुस्तान में सभी पीएसयू को पीआरसी मिल जाना, सभी पीएसयू को आईडिया स्केल मिल जाना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ना मिलना, उसके पीछे कौन है? और मैं आपको बता दूं, अगर पक्ष कमजोर है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है पक्ष को। आप सत्ता में हैं, आपसे हम सवाल पूछ सकते हो, आपने किया क्या है, आप कर क्या रहे हो। हर सुविधा को बंद करने के अलावा आपने कोई भी सुविधा के ऊपर कार्य नहीं किया। एलटीसी हमने ओपन करवाया था, टीएडीए को रिवाइज करने के लिए भारत सरकार से बीबीओ ने पत्र लिखा है। आप लोग कर क्या रहे हो सत्ता में रहकर? हम विपक्ष में रह करके हम सरकार के ऊपर प्रेशर लगा करके, सरकार को पत्र दे करके, हम विनम्र निवेदन कर करके सरकार देने के इच्छुक है,
लेकिन हम आप लोग जिनके साथ खड़े हैं उन लोगों की नीति वो नीयत ऐसी है कि वो हम लोगों का लाभ ना होने देते ना हित होने देते। तो इसलिए हमें समझना होगा और हर कर्मचारी अधिकारी को समझाना होगा। यही बीबीओ चाहता है कि प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी लाभान्वित हो। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।